हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 6 क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 2। आइए शुरू करते हैं। एक काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो भागों में बांटती है उसे क्या कहते हैं? ए विषुवत वृत्त, बी कर्क वृत्त, सी मकर वृत्त, डी उपोष्ण वृत्त। इसका सही आंसर है ए विषुवत वृत्त। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है और इसके बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा खींची गई है। इस तरह से ये 0 डिग्री अक्षांश है और इसको हम विषुवत वृत्त भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, इक्वेटर भी बोलते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का निर्धारण कौन सी रेखा करती है? ए विषुवत वृत्त, बी कर्क वृत्त, सी मकर वृत्त, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर है ए विषुवत वृत्त। नेक्स्ट देखते हैं। प्रमुख यमुनोत्तर का मान कितना है? ए 90 डिग्री, सी 60 डिग्री, बी 0 डिग्री, डी 180 डिग्री। तो इसका सही आंसर है बी। ठीक है। शीत कटिबंध किसके पास पाया जाता है? ए ध्रुवों के पास, बी विषुवत वृत्त के पास, सी कर्क रेखा के पास, डी मकर रेखा के पास। तो इसका सही आंसर है ए ध्रुवों के निकट पाया जाता है शीत कटिबंध। शीत कटिबंध क्या है? मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और इसके दोनों तरफ उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी इस तरह से शीत कटिबंध पाया जाता है। शीत कटिबंध का मतलब है कि ये पूरे वर्ष भर लगभग बर्फ से ढका ही रहता है। देशांतरों की संख्या है ए 360, बी 180, सी 161, डी 280। तो इसका सही आंसर है ए, संख्या है 360। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की मानक समय रेखा है ए 82.5 डिग्री, बी 82 डिग्री, सी 82 डिग्री 6 मिनट, डी 82 डिग्री 4 मिनट। तो इसका सही आंसर है ए 82 डिग्री 82.5 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ए 82 डिग्री। ये वाला है इसका सही आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का समय ग्रीनविच मानक रेखा से कितना आगे है? देखिए, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। ये जो भारत का जो समय है, ग्रीनविच रेखा कौन सी है? ग्रीनविच है, मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी के इधर इन बीचों बीच से एक रेखा खींची है, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर खींचा है। तो जिसको माध्याह्न रेखा भी बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर खींचा है। इससे समय की गणना की जाती है। जो देश इसके पूर्व में है, ठीक है, जो देश क्या है? पूर्व में है, तो उनका समय इस रेखा से आगे होगा और जो पश्चिम में है उनका समय इस रेखा से पीछे होगा। मान लीजिए 0 डिग्री जो अक्षांश है उस पर मान लीजिए 10 बज रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए 10 बज रहे हैं, तो हमारा जो समय है उसके पूर्व में उससे आगे होगा, क्योंकि जो सूर्य है वो सबसे पहले कहाँ दिखता है? पूर्व में। मान लीजिए ये सूर्य है, तो सूर्य सबसे पहले कहाँ दिखेगा? इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर और लास्ट में उधर। तो इसी तरह से जो समय का पूरे विश्व में हर जगह के समय का अंतर होता है, क्योंकि ये पृथ्वी गोल है और काफी बड़ी है, तो और ये घूमती रहती है। ठीक है, तो जो सूर्य है वो ये पूर्व से पश्चिम की तरफ दिखता है, यानी कि पहले इधर दिखेगा, फिर इधर दिखेगा, फिर इधर दिखेगा, फिर इधर दिखेगा। ठीक है, मैंने इसको बहुत विस्तार से अपनी वीडियो में समझाया है जब इसको चैप्टर को पढ़ाया है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज वहां जाके देख सकते हैं। तो इस 7th क्वेश्चन का आंसर है
5.5 घंटा, यानी 5 घंटा 30 मिनट। ठीक है, जो हमारे भारत का समय, जो ये वाली रेखा है ना, 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है, उससे हमारा जो हमारे भारत का समय है 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, क्योंकि हम पूर्व में है तो आगे है, अगर हम पश्चिम में होते तो पीछे होता। ठीक है, तो जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए उस तरह से आप याद रखना कि कौन सा देश ग्रीनविच से पूर्व में है और कौन सा देश ग्रीनविच के पास पीछे है। ठीक है, जैसे अगर दक्षिण अमेरिका का पूछा जाएगा या उत्तरी अमेरिका का पूछा जाएगा तो उनका आंसर क्या होगा, उनका जो समय होगा वो ग्रीनविच से पीछे होगा। ठीक है, जैसे ग्रीनविच पे 10 बजे होंगे तो उनका समय जो होगा वो 12 बजे होंगे लगभग वहां पे, है ना, इस तरह से होगा। दक्षिणी ध्रुव किस गोलार्ध में स्थित है? जो दक्षिणी ध्रुव में है वो कौन से गोलार्ध में स्थित है? ए उत्तरी गोलार्ध में, बी दक्षिणी गोलार्ध में, सी पूर्वी गोलार्ध में, डी पश्चिमी गोलार्ध में। तो जो दक्षिणी ध्रुव है वो है दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, जैसे जो विषुवत रेखा है वो पूरे विश्व को, पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, इस तरह से। ठीक है, ऊपर वाला हो गया उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हो गया दक्षिणी गोलार्ध। रूस में कितनी मानक रेखाएं हैं? ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने कई बार एग्जाम में देखा है कि अलग अलग देश का नाम देके और पूछ लिया जाता है कि उसमें कितनी मानक रेखाएं। ए 10, बी 11, सी 12, डी 15। तो इसका सही आंसर है बी 11। नेक्स्ट देखते हैं, दिन के समय हमारी पृथ्वी पर परछाई सबसे छोटी होती है। दिन के किस समय हमारी परछाई सबसे छोटी होती है? तो दिन में कौन सा समय होता है जब हमारी परछाई सबसे छोटी होती है? सुबह को, दोपहर को, शाम को और रात को। तो इसका सही आंसर है बी दोपहर को। दोपहर को क्या होता है, जो सूरज होता है वो हमारे सर के बिल्कुल ठीक ऊपर होता है, तो इसलिए जो हमारी परछाई है वो सबसे छोटी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अगर पूछा जाएगा कि परछाई सबसे बड़ी कब होती है, तो परछाई सबसे बड़ी होती है शाम को और सुबह को, मतलब सूर्यास्त और सूर्योदय के समय। नेक्स्ट देखते हैं, अक्षांशों की संख्या है ए 360, बी 180, सी 361, डी 181। तो इसका सही आंसर है 181। ठीक है, पहले हमने देशांतर पढ़ा है, देशांतरों की संख्या कितनी है 360 और अक्षांशों की संख्या है 181। ये सारी क्वेश्चन काफी सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता। लाइक भी करा करो, प्लीज शेयर भी करा करो वीडियो को।